हेलो बच्चों। मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि पार्ट 1 जो मेरा रहा वो थोड़ा अधूरा सेशन रह गया, क्योंकि मेरा सिस्टम अभी मेरा जो मोबाइल है वो ज़्यादा टाइम का वीडियो लोड नहीं ले पा रहा है। कुछ तकनीकी खामियां हैं। मैं फिर जब पैसा आएगा मेरे पास तो मैं बड़ा फ़ोन खरीद लूँगा, जिसमें कि ज़्यादा अपलोड कर सकूं मैं आप लोगों के लिए। एक घंटे का वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल सकूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। चलिए उसके आगे का सेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था 7 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 5 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे जनवरी हमारा कितने दिन का महीना होता है। जनवरी में हमारा साधारणतः 31 दिन होता है। हम लोग जानते, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी हमारा कितने दिन का हो गया? 31 दिन का। 31 दिन का, और 7 दिन हमारा हो चुका है। ठीक है, तो 7 दिन जो हमारा हो चुका है उसमें क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। 31 में 7 को माइनस कर दीजिए। 31 में 7 को माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 24 हो गया। हमारा जनवरी पूरा हो गया। चलिए फरवरी में आते हैं। फरवरी महीना में एकदम सावधानी से पूर्वक फरवरी महीना को केवल देखना है। ये देख लेना है कि लीप वर्ष है कि साधारण। 4 से भाग लगता है, 4 पंचे 20 या 15 है। 4 से भाग नहीं लगा, ये साधारण वर्ष है। जो साधारण वर्ष होगा उसमें फरवरी महीना 28 दिन का होगा, और जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी महीना 29 दिन का होगा। क्योंकि देखिए फरवरी क्या कहते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। लीप में जब 366 दिन होता है तो फरवरी महीना कितने दिन का हो जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, 29 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी में देखिए हमारा कितना दिन का हो गया? साधारण वर्ष है तो 28 दिन का फरवरी हो जाएगा। ये हो गया आपका जनवरी। 28 दिन का क्या आ जाएगा? फरवरी। ठीक है, आ जाइए फिर मार्च। मार्च कितने दिन का हो जाएगा? 31 दिन का। मैं अभी डीपली समझा रहा हूं आप लोगों को, फिर ट्रिक में एकदम तुरंत बनेगा। देखिएगा, मार्च हो गया कितने दिन का? 31 दिन का। फिर अप्रैल हो गया हमारा कितने दिन का? 30 दिन का। उसी तरह से मई, जून, जुलाई, अगस्त। आप लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का। अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर होने के बाद जो दिसंबर आ रहे हैं, दिसंबर में कितना दिन? केवल 5 दिन। ठीक है बच्चों, केवल कितना दिन? 5 दिन। आप लोग या तो पूरे को ऐड करिए, पूरे को जोड़िए, उसमें 7 से भाग दीजिए। सिरदर्दी वाला काम है बच्चों, वो नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे वो देखते चलिए। अभी जो हमने 3 दिन में दिन निकाल करके 7 से भाग दे करके, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, 31 है, 7 चौके 28 किए थे, 3 दिन शेष बचा था, वही सेम टू सेम काम इसमें करना है। चलिए जनवरी में कितना दिन है? 24 है। 7 से भाग दीजिए। 7 या 21, 7 या 21, कितना शेष बच गया इसमें? 3 बचा। 21 दिन 24 होता है, 3। 28 में देखिए 7 चौके 28, पूरा कट गया, 0। खाली याद रखना शेष लेना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी शेषफल को लिखना है। 7 चौके 28, 0 हो गया। मार्च है, 7 चौके 28, इसमें कितना बचेगा? 3। अप्रैल में फिर कितना बचेगा? 2। ठीक है, अप्रैल में कितना बचेगा? 2। मई में कितना बचेगा बच्चों? 3। जून में फिर 2। फिर जुलाई में कितना बचेगा? 3। अगस्त में कितना बचेगा बच्चों? 3। फिर सितंबर में 2। अक्टूबर में फिर से 3। नवंबर में फिर से 2, और इसमें पूरा क्या रह गया? 5। 3 2 क्या है आप लोग जान रहे हैं। यहां पर 28 में 7 से भाग दिए, 7 चौके 28, पूरा कट गया। ठीक है, और
मार्च है तो 7 चौक 28, 3 1 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30 हो गया, 7 चौक 28, 3 1 30 हो गया। ठीक है, जो जो शेष रहेगा उसी शेष को यहां लिखेंगे। आप लोग समझ गए? चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब इस सब को ऐड करके 7 से भाग देंगे। चलिए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 3 24 2 26 5 31 31 लिख के 7 से भाग दीजिए। 7 चौके 28। अब फिर शेष कितना बच गया? 3। अब ये 3 जो शेष बचा, यही 3 सोमवार में जोड़ना है। 7 जनवरी 2015 को सोमवार था, अब ये 3 शेष बच गया। सोमवार से 3 मंगल, 3 जोड़िए, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, यानी उस दिन कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप ये लंबा जोड़ नहीं करना चाहते हैं तो एक और साधारण सा मैं तरीका बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग जोड़ते चलिए और जैसे जैसे 7 होता जाएगा हटाते जाइएगा। चलिए जोड़िए इधर से, 5 2 7 खत्म हो गया। चलिए 3 2 5 5 3 8, तो इसमें कितना बच गया? 1, यानी तो देखिए 3 2 5 2 7, हटाइए। फिर से देखिए 3 3 6, ठीक है। फिर देखिए 3 3 6 3 9, काट दीजिए, 9 लिए, लेकिन कितना शेष रह गया आपका? 2 2 जोड़िए, 2 2 4 3 7, सब खत्म हो गया। हमारा शेष कितना रह गया? 3 रह गया। अब वो 3 किस में जोड़ देना है? सोमवार में। अगर यदि 7 जनवरी 2015 को सोमवार था तो सोमवार से 3 दिन जोड़ लिए। सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पतिवार, यानी क्या 5 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। अब हम लोग इसी सवाल को तेजी में बनाएंगे। ठीक है, चलिए जनवरी कितने दिन का महीना? 31 दिन का। ठीक है, 31 में 7 घटाइए। ठीक है, कितना बच गया? 24। चलिए 24 को मन में रखिए, 7 से भाग दीजिए। 7 21 3 24। फिर से सुनिए, 7 जनवरी है, जनवरी 31 दिन का महीना। 31 में ये 7 हमारा हो चुका है, 31 में 7 घटा दिए, कितना बच गया? 24। 24 में अपने मन में ही 7 से, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन है, 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 24 है, 7 21, कितना बचा? 3 आ गया। 3 जनवरी बाद फरवरी, फरवरी हमारा 28 दिन का महीना है। 7 चौक 28 0, 28 फरवरी हो गया। मार्च, मार्च का हमारा कितना हो जाएगा? 3। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कितना दिन? 5 दिन। ये क्या ले रहा हूं? आप लोग को समझ में आ रहा ना बच्चों? क्या ले रहा हूं मैं? फरवरी, इस जनवरी का तो फाइनल हो गया। फरवरी में 28 दिन का महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है। 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, तो 0 बच गया, 0 ले लिया उसका। फिर देखिए मार्च 31 दिन का महीना होता है, 7 से भाग दीजिए। 7 चौके 28, कितना दिन शेष बच गया? 3, वो शेष ले लिए 3। ठीक है, अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, 7 से भाग दीजिए। 7 चौके 28, 2 शेष बच गया, 2 ले लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई फिर 31 दिन का महीना होता है, 7 से भाग दिए। 7 चौके 28, 3 शेष बच गया, वही 3 शेष लिए। ठीक है, सब जो महीना में जितना दिन होता है उसमें 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा उसको लिख लेना है। ठीक है, और उसी टर्म से काटते चले जाइए आप लोग, इधर से ही काट दीजिए। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, कितना दिन शेष रह गया? 1 दिन पे 7 लेना है, 7 से ज्यादा नहीं लेना है, 7 7 में ही काटते चले जाना है। 3 3 6 1 7, इसमें 1 बच गया, वो 1 इसमें जोड़ दीजिए। वो 1 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया? 3 1 4, 4 2 6, 3 9, 7 से कितना ज्यादा हो गया? 2 ज्यादा हो गया,
वो 2 इसमें जोड़ दीजिए, 2 3 5 2 7, ये भी कट गया। ठीक है, इधर से 5 2 7 खत्म हो गया, कितना बच गया फिर? शेष 3 बच गया। उस 3 को इसमें जोड़ दीजिए सोमवार में, उस दिन सोमवार था तो सोम के बाद मंगल, ठीक है 3 दिन लेना है, मंगल बुध बृहस्पति, यानी क्या उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। चलिए अगला सवाल देखिए, मार्च 2016 को रविवार था, तो 9 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? 8 मार्च 2016 को रविवार था, तो 9 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये सोच रहे होंगे ये कौन सा वर्ष है? 2016, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, लीप वर्ष है। 4 से भाग देंगे, अगर कट गया पूरा तो लीप वर्ष है, नहीं कटा तो साधारण वर्ष है। लेकिन उसकी आवश्यकता हमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें कहां से चर्चा लिया जा रहा है? मार्च से। जब फरवरी का काउंट किया जाएगा, क्योंकि फरवरी महीना दिन कम बेसी होता है, अगर साधारण वर्ष है तो 28 दिन, लीप वर्ष है तो 29 दिन, लेकिन यहां पर फरवरी का चर्चा ही नहीं है, मार्च से चर्चा है। चलिए बच्चों आगे आइए, मार्च है, मार्च कितने दिन का महीना? जनवरी फरवरी मार्च, 31 दिन का महीना। 31 में पहले 8 माइनस कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कितना बच गया? 23, 23 8 31 होता है ना। फिर से देखिए, मार्च 31 दिन का महीना, 31 में 8 माइनस कर लीजिए, कितना बच गया? 23। 23 में क्या करिए आप? 7 से भाग दीजिए, 7 21, कितना बच गया? 2। मार्च का हमने ले लिया 2। फिर से समझिए, मार्च 31 दिन का महीना, 31 में ये जो 8 दिन हमारा हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, 31 में 8 घटाए तो बच गया 23, 23 में 7 से भाग दिए, 7 21, 2 बच गया शेष, शेष को लिख लिए 2। मार्च हमारा चला गया। अप्रैल, अप्रैल फिर से अप्रैल में कितना दिन का महीना? 30 दिन का, 7 चौके 28, 2 शेष बचा। अप्रैल के बाद मई 3, जून, जुलाई, अगस्त। अब सितंबर में आप लोग पूरे, ये देखिए कौन सा महीना है? सितंबर, सितंबर का पूरा 9 ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब काउंट करिए, वही ट्रिक, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7 खत्म हो गया, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 3 8 खत्म हो गया। कितना बचा? 1, क्योंकि 8 है ना, 7 ही दिन लेना है। 3 2 5 3 8, 1 बचा, उस 1 को 9 में जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 में आप 7 से भाग दे लीजिए, 7 1 7, कितना दिन शेष बच गया? 3 शेष। इस 3 को आप रविवार में जोड़ दीजिए, तो रविवार को तो 0 मान के चले हम लोग, रविवार को छोड़िए, सोम मंगल बुध, यानी क्या उस दिन कौन सा था? बुधवार। मुझे लगता है बच्चों आप लोग सभी इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सीख गए होंगे। आप लोग कोई भी सवाल आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि एक ही साल का है तब ना ऐसे ऐसे सर आप बना दिए, अगर साल का अंतर रहेगा तो क्या होगा? साल के अंतर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग देखिए, चलिए, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। साधारणतः यही होता है, साधारण वर्ष 365 दिन का और लीप वर्ष 366 दिन का। इसमें भी शेष करना है। चलिए, 365 में आप लोग पहले 7 से भाग दीजिए, कटाइए, 7 5 35,
7 पचे 35, कितना बच गया शेष? 1, 15 है तो 7 दूना 14, शेष कितना बच गया? 1। ठीक है। लीप वर्ष में उसी तरह से 366 में 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35, 1 बच गया शेष 16 है, 7 दूना 14, कितना बच गया शेष? 2। यानी क्या साधारण वर्ष में कितना शेष बचता है? 1। ठीक है, साधारण वर्ष में कितना शेष बचेगा? 1। और लीप वर्ष में कितना शेष बचेगा? 2। और आप लोगों को बच्चों ये प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव निकल के साधारण से चुपचाप आ गया कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, चाहे वह लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, सब में 52 सप्ताह ही होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52। और साधारण वर्ष में कितना शेष बचेगा? 1। और लीप वर्ष में कितना शेष बचेगा? 2। चलिए बच्चों, इसी सवाल को बढ़ाते हैं, इसमें ईस्वी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमने लिखा 8 मार्च 2016 को रविवार था, तो 9 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। फटाफट आप लोग करते जाएंगे, चलिए करते चलिए। मार्च 31 दिन का, 31 में 8 घटाए कितना बच गया? 24, नहीं 23 बचा, 23 बचा, 23 में 7 से भाग दिए, 7 21, 2 23, 2 तो पहले आप मार्च का ले लीजिए, अप्रैल का भी फिर 2 ले लीजिए, ठीक है, मई का 3 ले लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर ये दिसंबर। देख लीजिए, मार्च में 31 में 8 घटाए कितना बच गया? 23, 23 में 7 से भाग दिए, 7 21, 2 23, मार्च हमारा फाइनल हो गया। अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, 7 28, 2 शेष बचा, ठीक है। मई हमारा 31 दिन का होता है, 7 28, 3 शेष बचा। मई, जून, जून में 2, जुलाई, अगस्त 31 होता है, 3 शेष बचा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारा 2016 फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए अब सीधा एक एक वर्ष बढ़ाते चलिए। 16 के बाद 2017 साधारण वर्ष है, 365 दिन का होगा। 365 दिन में हम लोगों ने अभी तुरंत भाग दे करके देखा था, 7 पचे 35, 1 36, 7 दूना 14, कितना शेष बचा था बच्चों? 1 शेष बचा था। यानी क्या 2016 से 2017 जाने में हमको 1 शेष बचा। 2017 से 2018 जाने में हमको फिर से कितना शेष बचेगा? 1 ही, क्योंकि 2018 भी हमारा साधारण वर्ष है। 4 पंजे 20, 4 चौके 16 नहीं कटता है, ये भी साधारण वर्ष है, तो उसमें भी हमारा 1 जुटेगा। ठीक है, 16 हो गया, 16 ये हमारा यहां तक 16 फाइनल हुआ। 17, 18, 19, फिर देखिए 20 जो है वो हमारा लीप वर्ष है ना। 2020 लीप वर्ष से पूरा पूरा कट जाता है, तो जो पूरा पूरा कट जाता है वो हमारा लीप वर्ष होता है। उसमें 366 दिन होता है, और 366 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। तो हमारा वो जो शेष है हम उसी को लेंगे, यानी 2 को लेंगे। ठीक है, हम लोग कौन से ईस्वी में आ गए? 2020 में। फिर से देख लीजिए, 16 फाइनल हुआ, 17, 18, 19, 20। चलिए 21 में आइए। 21 में 1 शेष, 22 में 2 शेष, 23 में फिर से सॉरी कहां तक आए? 20, 21 में 1 शेष, 22 में भी 1 शेष, 23 में भी 1 शेष, और 24 हमारा फिर से लीप वर्ष है, लीप में फिर से 2 शेष। ठीक है, अब हम लोग कहां आ गए? 25 के चलिए, जनवरी में 3 शेष, ठीक है, फरवरी में 2 से नहीं जी, कोई शेष नहीं, क्योंकि फरवरी 25 है ना, फरवरी में कोई शेष नहीं। मार्च में हमारा फिर से 3 शेष,
अप्रैल में 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, ओ सॉरी सितंबर ही है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का केवल 9 ही लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए और जोड़ जोड़ के हटाते चलिए। 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7 खत्म, 2 3 5 3 8, 2 3 5 3 8 है, तो एक शेष बच गया, काट दीजिए, उस एक को इसमें जोड़ दीजिए, तो वो जो एक है इसमें जुट गया, 2 1 3, 3 6 2 8, 8 हो गया। फिर एक शेष हो गया, उस एक को इसमें जोड़ देंगे, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, खत्म हो गया। चलिए इसको जोड़ते जाइए, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, इसको जोड़िए, 3 3 6 2 8, कट गया, कितना शेष बचा है, एक, उस एक को इसमें जोड़ दीजिए, 1 3 1 4 2 6 3 9, 7 से कितना बेस हो गया, 2, उस 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 9 5 14, कटा दीजिए, 7 दूना 14, पूरा कट के 0 आ गया। 0 आ गया यानी क्या, कोई शेष नहीं बचा, कोई शेष नहीं बचा तो दिन नहीं बढ़ेगा, यानी कि उस दिन भी कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। ठीक है बच्चों, चलिए हमको लगता है आप लोग बहुत मजे लेकर के बना रहे होंगे। कैलेंडर का एक और वीडियो बनेगा मेरे ख्याल से, एक सवाल आप लोग फटाक से बनाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके हमको तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर या मान लीजिए इसे कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर बताइएगा आप लोग। मान लीजिए मैंने लिखा 3 फरवरी 2016 को मंगलवार है, तो 5 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। दूसरा देखिए बच्चों, एक में सवाल एक और आप लोग हमको बना करके बताएंगे। 8 जनवरी को, ये होमवर्क में नहीं लिखेंगे अभी, 8 जनवरी को सोमवार है, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसा भी आता है सवाल। आप लोग देखिए, कह रहा 8 जनवरी को सोमवार है, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। आप लोग तुरंत कलम लेकर के बनाने शुरू हो गए होंगे। बनाना नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा ही नहीं। वहां पर आप लोगों को ऑप्शन में रहेगा डाटा अपर्याप्त, DI डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 जनवरी तो कह रहा है, लेकिन कौन सा साल, ईस्वी कौन सा, ईस्वी तो कह नहीं रहा है। इसीलिए जब तक ईस्वी नहीं कहेगा तब तक वह सवाल नहीं बनेगा। इसमें ईस्वी का कोई चर्चा नहीं है, सीधा 8 जनवरी है को सोमवार है, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा सवाल रहेगा, आप लोग उसमें देखेंगे वर्ष की चर्चा नहीं है, तो वहां पर आप लोग किसमें टिक करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट, DI, यानी क्या ये सवाल नहीं बनेगा। यानी क्या वर्ष का भी होना जरूरी है, तभी तो हम लोग पता करेंगे वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। आठ जनवरी मैंने लिखा, चलिए अगला सवाल लिख लीजिए आप लोग। 8 जनवरी 1956 को सोमवार है, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। आप कहिए उधर दिन नहीं वर्ष नहीं लिखे हैं सर। जैसे ही एक साइड में वर्ष हो गया, तो दूसरे साइड में वर्ष लिखना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी साल का पूछ रहा है।
8 जनवरी 1956 को सोमवार है, तो 9 दिसंबर को कौन सा दिन हो, मतलब उसी साल उसे 1956 का ही पूछा जा रहा है। आप लोग आराम से बना लेंगे। अगला लिखिए 7 मार्च 2021 को बुधवार है, तो 9 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तीन फरवरी 2024 को मंगलवार था, तो 5 मार्च 2023 को यहां पर है 3 फरवरी 2024 को मंगलवार है, तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। अभी आप लोग फंस गए ना, आप लोग फंस गए क्योंकि देखिए यहां आगे है, पूछा चला गया पीछे का। आप लोग दिया रहता था और अगले वर्ष का पता कर लेते थे तुरंत, ये पिछले साल का आगे पूछ दिया, तो कोई टेंशन नहीं है, बनाएंगे उसी प्रोसेस से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। इसमें जोड़ते थे उसमें घटा देंगे, कैसे घटाएंगे वो देखिए। चलिए यहां फरवरी है, ठीक है, अब फरवरी है, या तो आप इधर से ही स्टार्ट करिए, अगर नहीं इधर से समझ में आ रहा हो तो इधर से बैक आइए, बैक चलिए कैसे करेंगे। 3 फरवरी 2024 को मंगलवार है, तो कहने का मतलब है फरवरी का हमारा आगे से कोई मतलब नहीं है। इस फरवरी में 28 होगा 27 होगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पीछे जाना है। तो फरवरी में हमारा कितना दिन हो गया, 3 दिन हो गया। चलिए 3 दिन बीत गया हमारा, ठीक है। और जनवरी में आइए, जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से भाग दिए, 3 शेष बच गया, ठीक है। दिसंबर में आइए, फिर 3 शेष बच गया हमारा। नवंबर में 2, ठीक है, एकदम उल्टा चलते आ जाएंगे, ठीक है। नवंबर में 2, फिर कितना है अक्टूबर हमारा फिर से 3, सितंबर में 2, अगस्त में 3, जुलाई में 3, जून में 2, मई में 3। अब देख लीजिए हमारा मार्च का रहा है, 5 मार्च है, तो मार्च हमारा कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च हमारा 31 दिन का होता है। 1 मिनट बच्चों, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लूं। इधर हो गया आप लोगों का फरवरी निकल गया, जनवरी निकल गया, दिसंबर निकल गया, नवंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, ठीक है, अक्टूबर निकल गया, सितंबर निकल गया, अगस्त निकल गया, जुलाई निकल गया, जून निकल गया, ठीक है, जून से फिर पीछे जाइए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हमारा 3 दिन का, सॉरी मई में 3 शेष बचा। मार्च, फिर से मार्च में हमारा चलिए 31 दिन का शेष, 31 दिन होता है, 31 में 5 घटा दीजिए, कितना बच गया 26 में फिर से 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, 5 26, उस 5 को जोड़ दीजिए और वही काम कर दीजिए इसमें भी, ठीक है। 3 3 6 3 9, 2 शेष बच गया, उस 2 को इसमें जोड़िए, 2 2 4 3 7 खत्म हो गया, 3 2 5 3 8 खत्म हो गया, 1 शेष बच गया, उसको इसमें जोड़ दीजिए, 1 इसमें जोड़े तो कितना हो गया, 2 1 3 3 6 5 11 में 7 से भाग दे दीजिए,
7 1 7, 4 11, 4 शेष बच गया।